नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2021 को हुए पेपर का इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन में पूछा गया जो भी स्पेलिंग गलत लिखी है, इस वर्ड चार वर्ड दिए हैं, चार चार वर्ड में से जो भी आपको स्पेलिंग गलत लिखती है उसे आप टिक कीजिए, मार्क कीजिए। देखिए पहला लिखा मॉइस्चर। मॉइस्चर की जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही दी हुई है। मॉइस्चर का जो मतलब मैं आपको लिखवा देता हूँ। मॉइस्चर का पहला मतलब जो होगा वो होता है नमी। मॉइस्चर का मतलब होगा नमी। और इंग्लिश में दो वर्ड है, एक है डैम। डैम मतलब भी गीला होता है। और एक होता है वेट। वेट मतलब ज्यादा गीला होता है। एंक्सियस, एंक्सियस का मतलब चिंतन, चिंता करना। और इसी से एक वर्ड बनता है एंग्जाइटी, यानी XIETY, एंग्जाइटी। अगला वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब होता है वेरी बैड, लेकिन स्पेलिंग जो है बिल्कुल गलत दी हुई है। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है VICIOUS, ये स्पेलिंग होती है। मिमिक, मिमिक का मतलब होता है तो इमिटेट करना। इमिटेट का मतलब होगा किसी की कॉपी करना, इमिटेट, या टू कॉपी, नकल उतारना। तो इस तरह से जो आंसर होगा अपना वो रहेगा थर्ड। ये विशियस गलत दिया हुआ है, तो यही अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। और उसे पूछा गया अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है लंबा चौड़ा। फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। देखिए एक ऐसी बिल्डिंग है जो लंबी चौड़ी है, जिसका फ्लोर लंबा चौड़ा है, फर्श लंबा चौड़ा है, और उसमें एयरक्राफ्ट को हाउसिंग की जाती है, मतलब एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? देखिए पहला मतलब बान। बान का मतलब होता है बाड़ा, एक तरह का बाड़ा, मतलब एक तरह की एनक्लोजर होता है। ये वर्ड लिखते चलिए आप, एनक्लोजर। एनक्लोजर होता है फॉर कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। एक ऐसी जगह जिसमें मवेशी रखे जाते हैं उसे बान बोलते हैं। एयरपोर्ट का मतलब होता है जिसमें हवाई अड्डा, जहाँ पे विमान आते हैं और जाते हैं, उड़ान भरते हैं वहां से और लैंड करते हैं। सेट का मतलब होता है छप्पर। इसका इसके दो मतलब है। देखिए एक होता है वर्ब और एक होगा नाउन। देखिए नाउन में जो मतलब होगा वो होगा छप्पर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हट, या एक तरह से कह सकते हैं झोपड़ी। और वर्ब में जो मतलब होगा वो होगा निकालना, जैसे सांप अपनी खांसली निकालता है, शेडिंग करता है, या किस चीज को झाड़ना। चलिए अगला वर्ड है हैंगर। हैंगर का मतलब होगा वो होगा कि एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, उनकी हाउसिंग की जाती है। उनकी टेक्नीशियन जो है उनकी जांच करते हैं और जो भी खराबी होती है उन्हें ठीक किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हैंगर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसका आंसर हैंगर होगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ये है नो सब्स्टिट्यूशन का, मतलब फ्रेज रिप्लेसमेंट का। एक फ्रेज होगी वो गलत दी होगी। यहाँ पे जो फ्रेज है वो है टू मच नॉइजी, ये गलत दी हुई है। तो पहला जो आंसर होगा कट जाएगा, ये नहीं हो सकता आंसर अपना। टू मच टू नॉइजी, ये तो बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, तो वैसे ही देखने से गलत लग रहा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा टू नॉइजी। द प्लेस इज टू मच नॉइजी, इसका मतलब जो होता है वो होता है हिंदी में कि जो ये जो जगह है बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली है। तो इसका जो आंसर होगा टू के साथ, देखिए जो टू होता है ना वो अपना आप में नेगेटिव साइंस को कैरी करता है, नेगेटिव साइंस को कैरी करेगा। तो इसके साथ में यह मच लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टू का मतलब अपने आप में अत्यधिक होता है, तो मच की जरूरत नहीं होगी, इसलिए टू नोइजी आएगा और मच नोइजी नहीं आएगा। तो आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें देखना कि जो भी वर्ड है वो जो उसकी स्पेलिंग जो है गलत दी हुई है उसे हमें छांटना है। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से, मतलब रैंडम। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा और हो जाएगा विदाउट प्लान। सेरेब्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, मस्तिष्क से संबंधित हो उसे बोलते हैं सेरेब्रल। स्क्रूटनाइज का मतलब होगा टू एग्जामिन वेरी क्लोजली, मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज की जांच करना, वेरी क्लोजली। इसका हो जाएगा। और विड्रॉल की जो स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा WITHERAWAL। इसका मतलब होता है टू टेक बैक, टू टेक बैक, और टू ड्रॉ बैक, ड्रॉ बैक।
तो इसका जो आंसर होगा विड्रॉल। इसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है, सही स्पेलिंग मैंने आपको लिखवा दी है, ये सही स्पेलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर यार दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो भी एरर दी हुई है, जिस पार्ट में एरर है उसे आपको मार्क करना है। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू हो सका जो एक आदमी ने दूसरे आदमी से अपने आइडियाज को शेयर किया। तो इसमें इट के साथ में हैव कभी नहीं आता, क्योंकि इट क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। ध्यान रखें, इट जो होगा वो सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसे आएगी, जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लुरल है, क्योंकि हैव क्या होता है, ये प्लुरल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, हैज आएगा। ये हैज आएगा, मतलब इट के साथ में हैज यूज किया जाएगा। इट हैज बीन ओनली, तो फिर आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, इट हैज बीन ओनली हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, select the option that will improve the underlined part of the sentence in case no improvement is needed, select no improvement। मतलब फिर से फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, आपको देखना कि जहां पे गलती है उसे सही पार्ट से रिप्लेस कर दें। देखिए, आई विश, आई हैव कम एन आवर सूनर, मेरे काश ऐसा होता कि मैं 1 घंटे पहला आया होता। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, कंडीशनल है, वो भी इमेजिनेशन को लेके, मतलब अनरियल अनरियल इमेजिनेशन है, जो पूरा नहीं हो सकी, अनरियल इमेजिनेशन। तो इस तरह के सेंटेंस में जब भी विश लगा होगा ना, विश के साथ में ध्यान रखिए प्लस हैड यूज किया जाता है, मतलब पास्ट में यूज किया जाएगा, जो भी यूज किया जाएगा। ठीक है? तो विल कट जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि गलती यहाँ पे हैव नहीं आएगा। हैज, आई के साथ आप ध्यान रखिए, आई के साथ हमेशा हैव आता है, जनरली हैज नहीं आता। तो इसका आंसर एक ही बचा है, वो होगा आई हैड। आई विश, आई हैड का मैंने आर सुना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया है और हमें पैसिव वॉइस पूछा गया। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या पूछा गया, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। जब एक व्यक्ति यूरोप में यात्रा कर रहा था उस समय क्या किया, उसके चेक जो हो गए, चोरी हो गए। तो अब देखते हैं, देखिए इसमें जो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें पैसिव वॉइस पूछा होगा और आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा, तो आपको देखना हो कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये है हिज ट्रैवलर्स चेक। ये चोरी क्या हुई, ये तो चोरी हुई जिसके ऊपर काम हुआ। तो देखते हैं, हिज ट्रैवलर्स चेक्स वाज। देखिए जब भी ये प्लुरल आ गया तो साथ में सिंगुलर क्यों आएगा, तो गलत है, तो ये गलत है, मतलब ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। हिज ट्रैवलर्स चेक्स आर, देखिए ये पास्ट में देगा तो ये भी पास्ट में बनेगा, तो प्रेजेंट में क्यों आएगा, ये भी नहीं हो सकता आंसर अपना, ये भी गलत हो जाएगा। समवन हैड बीन तो बिल्कुल गलत हो गया, हैड बीन थोड़ा ना आएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज ट्रैवलर्स चेक्स वर, देखिए बिल्कुल ठीक है, अब तक यहाँ तक स्टोलन चोरी हो गई व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप, जब वो यूरोप में यात्रा कर रहा था, तो ये इसका सही आंसर है। उसके चेक्स चोरी कर लिए गए जब वो यूरोप में यात्रा कर रहा था। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कहने का कि ये आपको दिया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसे जो बोलते हैं, ये जो दिया हुआ इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दी होती है पूरी, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, आरएस और आरबी। जब आरबी जो होगी हमारी पास्ट में होगी, तो जो ये वाला जो सेंटेंस होता है, मतलब ये वाली जो पार्ट होता है आर रिपोर्टेड स्पीच, ये भी हमें पास्ट में ही बनानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे पास्ट में दी हुई, तो देखते जरा से, आई आस्क माई डॉटर हु हु सी हैज सीन। देखिए हैज आ गया मतलब प्रेजेंट में आ गई, तो ये गलत हो गया, ये पास्ट में आनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, आई आस्क माई डॉटर दैट। देखिए जब ये जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगी। whom से कनेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, दैट की जरूरत नहीं है, दैट अननेसेसरी है। और दूसरी बात ये यहाँ पे डिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इन्होंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में रखा हुआ, जबकि यहाँ पे जो पार्ट ये वाला होता है, सेकंड जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसे हम लोग इन्वर्जन में ना करके अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव में तो दूसरी गलती ये हो गई, ये गलत हो जाएगा। तीसरे को देखते हैं, आई आस्क माई डॉटर दैट whom सी सॉ। देखिए फिर से V2 में, मतलब पास्ट में दिया गया, जबकि यहाँ भी पास्ट में दिया गया, तो ये जो पास्ट V2 वाला है, पास्ट इंडेफिनिट दिया गया, इस पास्ट इंडेफिनिट को हमें चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट रखा हुआ है, तो गलत है। और ऑन दैट डे, ये देखिए यहाँ पे ऑन क्यों आएगा, ऑन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया।
और ऊपर से दैट भी यूज किया गया, तो कितनी गलतियां होगी। तो एक ऑप्शन बचा हमारा फोर्थ ही अपना आंसर रहेगा। जरा से देखते हैं। आई आस्क माई डॉटर, मैंने अपनी डॉटर से पूछा, लड़की से पूछा, हूँ सी हैड सीन, किसे उसने देखा, एट द शॉपिंग मॉल, उस दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़की ने उसकी किसे देखा। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही सही आंसर है। चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। और अगर जैसा भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ भी सुझाव है, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, जरूर लिखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, वो भी ईडियम का। इस ईडियम का फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है एनर्जेटिक, इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। अ डिश मेड ऑफ फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स से कोई डिश बनी है नहीं, सब्जी बनी है कोई, ऐसी बिल्कुल नहीं है। फुल ऑफ कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब कायर, कायर, कायरता से भरा हुआ नहीं। अ स्टोर रूम, जिसमें सब्जियां रखी हुई, ये भी नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। फुल ऑफ एनर्जी, यही इसका आंसर होगा। एनर्जेटिक इसका मतलब यही तो होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फिर से इडियम पूछा गया। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए किसी लंबी चौड़ी बात को ब्रीफली कहना। देखते हैं जरा। लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज, लंबी लंबी कहानियां बताना पसंद कर, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला लगता है लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां बताना, ये भी नहीं होगा। टेल समथिंग ब्रीफली, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी बात को बहुत छोटे में कह देना। टेल समथिंग इन राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब होगा घुमा फिरा कर कहना, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है पैराग्राफ, एक 4 सेंटेंस दिए हैं, वो जंबल तरीके से दिए हैं, मतलब कहने का कि उल्टे सीधे दे रखे हैं, एक सीक्वेंस में नहीं, जो मतलब एक पूरे मतलब को कैरी करते हैं। तो कोहेरेंट पैराग्राफ में बनाना है, उसे सही क्रम में लगाना है, ताकि सही मतलब बन सके। देन पहला देखते हैं ए। देन आई टुक हिम बाय द हैंड, मैंने उसे हाथ से पकड़ा, एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और मैंने उसे रास्ता पार करा दिया। नहीं ये तो नहीं हो सकता। पहला तब, तब उससे पहले कुछ इवेंट हुआ, कुछ घटना घटी होगी, उससे पहले कुछ हुआ होगा ना। देखते क्या। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, ये देखिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और यही ओपनिंग सेंटेंस होगा, मतलब पहला यही हो जाएगा कि जब मैं मार्केट जा रहा था, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, जो रास्ता पार करना चाहता था, या कोशिश कर रहा था रास्ता पार करने की। तो ये पहला हो गया। ही एक्सप्रेस, उसने एक्सप्रेस किया क्या, ग्रेटिट्यूड, उदारता दिखाई उसने, विद फोल्डेड, हाथ जोड़े, मतलब नहीं, वो हाथ क्यों जोड़ेगा, जब कुछ अच्छा करेगा तब तो हाथ जोड़ेगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता दूसरा। तो दूसरा कौन सा हुआ, डी। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैंने रास्ता पार करके उस बूढ़े, मतलब उस अंधे आदमी के पास गया, ये दूसरा हो जाएगा। तो बी और डी देखते हैं, बी डी किसमें, इसमें नहीं है। सी भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी डी इसमें ही है। अगला देखते हैं ए सी। ए, देन आई टुक, जब मैं उसके पास पहुंच गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो यह हो जाएगा तीसरा, और हाथ पकड़ के उसे रास्ता पार कराया। और जब मैंने उसे रास्ता पार करा दिया, उसने क्या किया, फोल्डेड हैंड से क्या किया, मेरा शुक्रिया किया, तो इस तरह से चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा अपना बी डी ए सी। देखिए कितने आसानी से आपने टिक कर दिया इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, देखते हैं। यू नीड नोट हैज सो मच फस अबाउट वियरिंग अ मास्क व्हेन यू गो आउट, तुम्हें बहुत ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है, हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है मास्क को पहनने को लेकर, जब तुम बाहर जाओ। तो कॉज, देखिए कॉज का मतलब होता है कि कोई कारण है, किसी कारण से, किसी का कोई कारण होना, कॉज। मेक का मतलब होता है करना, और यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना, होता मेक सो मच फस, मतलब मेक फस, ये फ्रेज है, इससे याद लें आप। मेक फस और मेक अडू, बकवास करना, और यहाँ पे हंगामा करना बिना वजह का। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस करना, जनरेट का मतलब जो होता है वो होता है प्रोड्यूस करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा यहाँ पे। और डू का मतलब होता है करना, करना, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा मेक, ये सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड, फिर से वन वर्ड पूछा गया। अ पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, मतलब बिना किसी बात को चोरी छुपे से सुनना, किसी कोई लोग बात कर रहे हैं आपस में, और उनकी बात को आप चोरी छुपे सुन रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इवेस प्रॉपर। ये वर्ड जो होता है ये उसी के लिए यूज किया जाता है। और इन्फिल्ट्रेटर उसे बोलते हैं जो घुसपैठिए होते हैं। सीक्रेट एजेंट जो होते हैं जो चोरी छुपे काम करते हैं। और स्पाई जो होते हैं उसे बोलते हैं कि जो जासूस होते हैं, ये जासूस होते हैं। इस तरह से जो आंसर होगा अपना ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में पूछा गया एरर,
ये एरर के ऊपर क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। देखिए प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया सभी अध्यापकों से छोटे बच्चों को मॉनिटर करना, उनके ऊपर ध्यान रखना और उनकी केयर करना। देखिए टीचर यहाँ पे जो गलत है, ये अपोस्ट्रोफी गलत दिया है, यहाँ पे टीचर्स आएगा, टीचर्स हो जाएगा। तो इसलिए जो आंसर होगा अपना ये हो जाएगा सेकंड वाला। यहाँ पे इस अपोस्ट्रोफी को हटा देंगे और टीचर्स कर देंगे। सभी अध्यापकों से उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ने कि छोटे बच्चों पर विशेष तौर से ध्यान दे जाए और उन्हें मॉनिटर किया जाए। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ये गलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना। ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी चीज को भेजना या फैलाना, और जब भेजना टू सेंड, टू सेंड। और देखिए कन्वे, कन्वे का मतलब भी सेम होता है, सेंड करना या ले जाना। एक्सेप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कैच का मतलब होता है पकड़ना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कैच उसे बोलते हैं जब कोई चीज मूव कर रही हो, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ना। और होल्ड का मतलब पकड़े रहना खाली, तो ठहरी हुई चीज पकड़ रखा। रिसीव का मतलब प्राप्त करना होगा, तो ये आंसर अपने नहीं हो सकते। अपना जो आंसर होगा वो होगा कन्वे, फर्स्ट वाला कन्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है इस क्वेश्चन में। टॉक्सिक, देखिए टॉक्सिक का जो मतलब होता है वो होगा डेडली, लीथल, पॉइजनस और वेनमस। इतने सारे मतलब हैं। पेनफुल, पेनफुल, सारे मतलब टॉक्सिक के हैं, सिनोनिम है। तो देखिए हार्मफुल जो है सिनोनिम है, लीथल जो है सिनोनिम है, वेनमस जो है सिनोनिम है। ये तो सारे सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या होगा, हेल्दी होगा। हेल्दी का सिनोनिम क्या होगा, होलसम। ये सिनोनिम है, तो ये इसका आंसर अपना हेल्दी। टॉक्सिक का मतलब जहरीला, और हेल्दी का मतलब होगा जो नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है, जो हार्मलेस है। एक और लिख लेते हैं हार्मलेस, ये भी लिख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें पूछा गया कि कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना, और एबीसीडी क्वेश्चन ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं पहले। दिस इन्वेंशन हैज, कौन सी इन्वेंशन हमें नहीं पता कौन सी इन्वेंशन की बात कर रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हैज हेल्प्ड अस, इसने हमारी मदद की है, टू हील करने में, वो जितने भी घाव ने भरने में, जो कॉज किए जाते हैं, जो पैदा होते हैं किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो पैदा होते हैं, उन घाव को भरने में इसने हमारी मदद की है इस इन्वेंशन ने। लेकिन कौन सी इन्वेंशन है हमें नहीं पता। पेनिसिलिन, देखिए यहाँ पे दे दिया, ये इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, मतलब ओपनिंग सेंटेंस ये होगा। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज इन्वेंटेड। देखिए पेनिसिलिन जो है ना ऐसी दवा है जिसने इंसान की बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा। देखिए हम पहले से भी लगा सकते हैं, देखिए ए है इसमें कट जाएगा, ये है कट जाएगा, ये है कट जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ भी ये अपना आंसर हो सकता है। लेकिन हम, मेरा काम है आपको पूरे अच्छी तरह से समझाना, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये पहला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये इन्वेंशन थी, हाँ इस इन्वेंशन ने क्या किया है, ये दूसरा हो जाएगा। दिस इन्वेंशन हैज हेल्प अस टू हील वॉन्ड्स। इस, ये मोस्ट यूजफुल है ना, लेकिन मोस्ट यूजफुल कैसे है, वो ऐसे है कि इसने मदद की है हमारी किस चीज में, हील करने में। हील का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, ठीक करना। वुंड्स का मतलब होगा घाव, और जो किसके द्वारा पैदा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा पैदा होते हैं। उन घावों को हील किया इसने, ठीक किया है। ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। इट्स यूज हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। और इसके यूज ने, इसके उपयोग से क्या हुआ है, हजारों हजारों सोल्जर्स की क्या हुई है, जिंदगी बची है। तो ये हो जाएगा थर्ड। और उसके बाद ये हो जाएगा फोर्थ। इन द बिगिनिंग, और शुरुआत में, however, जबकि वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोगों को पता था इस डिस्कवरी के बारे में और इसके यूज के बारे में। तो इस तरह से जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा अच्छे से, आप रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में पूछा गया, फिर से दिया हुआ अपना फिल इन द ब्लैंक्स। और अ डैश सुविनियर, सुविनियर का मतलब होता है पहचान। जैसे आप मान लें कि आप लंदन गए घूमने के लिए, और वहां पे आपने कुछ खरीदा, तो जो आप खरीद के लेके आए घर पे, कुछ भी आपने मान लिया बुके खरीदा या कोई चीज खरीदी, गुलदस्ता खरीदा या कोई तस्वीर खरीदी, पिक्चर पेंटिंग खरीदी, वो आपका क्या होगा, सुवेनियर होगा। तो वो पहचान है जहां आप गए थे। विल बी रिलीज्ड, दिए जाएंगे ऑन द ओकेजन, अवसर पर किसके, ऑफ द वर्ल्ड मीट, जो वर्ल्ड मीट जब लोग मिलेंगे, दुनिया भर के लोग जब मिलेंगे।
देखिए जनरस का मतलब होगा आधार, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। कंसिडरेबल का मतलब होगा जिसे हम मान सके, जिसे हम कंसिडर कर सके, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बाउंटीफुल का मतलब है बहुत ज्यादा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और वॉल्यूमिनस का मतलब होगा बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, मतलब इन ग्रेट वॉल्यूम। ग्रेट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में दिए जाएंगे सुवेनियर लोगों को, तो इसका जो आंसर होगा वॉल्यूमिनस हो जाएगा, फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो देखिए न्यूमरस का मतलब होता है बहुत अधिक नंबर में, ठीक है, इन ग्रेट नंबर। यहाँ पे टोटल का मतलब होगा कुल, ये तो नहीं होगा। मतलब बहुत कम, ये नहीं होगा। सेवरल का मतलब अधिक, ये इसका आंसर हो जाएगा, अधिक होता है इसका नंबर। नंबर का मतलब जिन पे नंबर पड़े, जैसे एक, दो, तीन का नंबर पड़े, ये सेंटेंस था कोई, पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस, और ये नंबर पड़े हैं तो इसे नंबर बोलते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो इसमें देखते हैं एंटोनिम कौन सा होगा। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है किसी पे अटैक करना या घुसपैठ करना। तो देखिए इसका जो एंटोनिम बता दो, अटैक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। और सीज के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछा था, कॉन्फिस्केट, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, इसका मतलब भी जब्त करना होता है। अच्छा, इस सीज से एक वर्ड बनता है बिसीज, SEIZ, बिसीज का मतलब था घेर लेना, घेर लेना। इन बातों को ध्यान रखें, आप बहुत बार पूछाते हैं वर्ड। सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और असोल्ट का मतलब भी होता है अटैक, ठीक है। ये तो सारे अटैक तो सिनोनिम होगा। तो सरेंडर के लिए यूज करते हैं टू शो अ वाइट फ्लैग, इसका मतलब ये होता है सरेंडर करना। टू यील्ड, YEILD, दो मतलब होते हैं, एक तो पैदावार, दूसरा का सरेंडर, दूसरा का सरेंडर कर देना, ठीक है। एक और वर्ड होता है सरेंडर के लिए यूज करते हैं टू गिव इन, ये भी यूज किया जाता है सरेंडर के लिए। ये सारे मतलब सरेंडर के थे, तो ध्यान रखें इस बात का, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये पूछे जाते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो आंसर था वो था थर्ड, ये वाला थर्ड इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21, ये पैसेज है, और इस पैसेज में क्या है, क्लोज टेस्ट है ये, और इस क्लोज टेस्ट को पहले मतलब बताऊंगा, उसके बाद से बढ़ते हैं। इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है, दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे अधिक, उतना ज़्यादा क्या होगा, देखिए उतना ज़्यादा क्या होगा, कन्वर्ट बदलेगा, नहीं बदलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंड करेगा, हाँ एक्सपेंड कर सकता है, क्या चीज़ एक्सपेंड करेगी, योर हराइजन, हराइजन मतलब जो आप समझते हैं, एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो पर्सपेक्टिव है क्या होगा, अंडरगोज करेगा, मतलब उससे होके गुजरेगा, किस चीज़ से, अब आगे देखते हैं दूसरे में। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, ये भी नहीं होगा। नैरो मतलब पतला, देखिए एक्सपेंड करेगा ना। आपका जो हराइजन है, आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा होगा, फैलेगा, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा एक्सपेंड, जो आंसर होगा वो एक्सपेंड, तो पहले का आंसर एक्सपेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, मतलब 22, और फिर द ब्लैंक्स में 2। तो देखिए जब आपका हराइजन बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा होगा, और पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, चेंजेस होंगे, और चेंज होके क्या होगा, ये इनलार्जमेंट बड़ा हो जाएगा, नहीं पीछे चला जाएगा, नहीं सक्सेशन होगा, एक के बाद एक आएगा, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका पूरा बदलाव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसका, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, अ पर्सन विद हायर एजुकेशन, एक आदमी जो है जिसने हायर एजुकेशन ले ली है, बहुत पढ़ा लिखा है, सर्टेनली हैज अ बेटर, उसके बाद निश्चित रूप से उसके पास क्या होगा, एक अच्छा क्या होगा बताओ, पर्सपेक्टिव होगा ना। तो पर्सपेक्टिव का जो एक सेंस है यहाँ पे लग रहा है वो है आउटलुक, आउटलुक का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है और पर्सपेक्टिव भी होगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो आउटलुक हो जाएगा, ना कि स्कोप। स्कोप मतलब होता है गुंजाइश, रूटीन का मतलब जो काम आप बार बार करते हैं उसकी जो आदत होना, अभ्यास, रूटीन बोलते हैं। लक का मतलब वो भाग्य, तो यहाँ पे तो भाग्य से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे आउटलुक से मतलब है। आउटलुक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उसका, अच्छा ही होगा। एंड और आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल,
देखिए, और उसके जो आइडियाज़ होंगे और उसका जो पर्सपेक्टिव होगा, वो क्या करेगा, मदद करेगा किस चीज़ में, कम्युनिटी के और सोसाइटी के, हमारे समाज के और हमारे समुदाय के किस चीज़ में, डेवलपमेंट में। तो जो आंसर होगा राइपनिंग का, देखिए डेवलपमेंट में तो मतलब डेवलपमेंट आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता, किसी चीज़ का मैच्योर होना। इलेबोरेशन व्याख्या, नहीं व्याख्या से तो कोई मतलब भी नहीं, ना ही मैच्योरिटी से कोई मतलब। राइपनिंग का मतलब होता है फलों का पकना, किसी चीज़ का पकना, ये भी मतलब नहीं, तो मतलब डेवलपमेंट से मतलब। तो यहाँ पे जो फोर्थ आंसर होगा डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आइडियाज, आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल, और जो ऐसे आइडियाज हैं जो ऐसे लोगों से इकट्ठा किए जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, देते हैं क्या, एक ग्लोबल, ग्लोबल क्या देंगे, प्रोपोर्शन, हिस्सा नहीं, पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव देंगे वो, इसके लिए, फॉर द नेशन के लिए, एज ए होल, पूरी कंट्री के लिए वो क्या देंगे, एक अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, सोचने समझने का तरीका देंगे। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस होना, मतलब एक तरफ चले जाना, पक्षपात करना मतलब। और पोस्चर का मतलब है स्थिति, तो इससे तो कोई मतलब नहीं हमारा, तो हमारा मतलब है पर्सपेक्टिव से, एक पर्सपेक्टिव देंगे अच्छा, एक सोचने समझने का नजरिया देंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा थर्ड। तो इस तरह से ये पूरा पेपर के हमने 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए, और मुझे लगता है आपको अच्छे समझ आए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और हमारी मेहनत बिल्कुल भी, अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा होता है इस वीडियो को देख के, और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।